सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा रहा था। पूरा लिम्फेटिक सिस्टम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए किसी भी स्टेट से हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कोर्स ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, देखिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड वेसल्स दैट मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। सिंपल बात है कि बोली क्या गई है, लिम्फेटिक सिस्टम कई प्रकार के ऊतकों एवं अंगों से मिलकर बनता है। यह शरीर के फ्लूइड की मात्रा को नियंत्रित रखते करते क्या है कि भैया लिम्फेटिक सिस्टम बोल दिया है कि नेटवर्क ऑफ टिश्यू है। आप देख पा रहे होंगे हमारी पूरी बॉडी में, जैसे कि हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज वेन्स आती है। इस प्रकार से कुछ नलियां और होती है जो कि लिम्फ लिम्फ मतलब इसके अंदर एक फ्लूइड बहता है, एक तरल पदार्थ बहता है। ठीक है, एक तो पढ़ी आपने नसें पढ़ी, आपने वेन्स पढ़ी। वेन्स के अलावा आपने पढ़ा आर्टरीज, आर्टरीज के अलावा हमारे लिम्फ भी होती है जो कि पूरी बॉडी में फ्लूइड का जो है ट्रांसफर करती है बॉडी में। देखिएगा आगे डिटेल से समझाऊंगा। लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया। देखिएगा लिम्फेटिक फ्लूइड होता है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम में नलियां होती है, उन नली के अंदर फ्लूइड होता है और उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखे फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। दो लाइन तो आपने यहाँ पे समझी कि भैया ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये नेटवर्क ऑफ टिश्यू मतलब बहुत सारे टिश्यू के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। वेसल्स भी होती है। मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस मतलब जब शरीर में पानी ज्यादा होता है तो ये उसको ट्रांसफर करवा देता है और मेंटेन करके रखता है बॉडी। कैसे करेगा ये सारी चीजें तो हम आगे पढ़ेंगे ही सही, बट आप बेसिक इतना समझ लो। आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के आगे। लिम्फेटिक सिस्टम में और चीजें देखिएगा। इन लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट वाटर फ्लूइड एंड इट इज कॉल्ड लिम्फ। अब देखो मैंने आपको जो एक चीज बोली है, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स होती है, आपकी आर्टरीज है, इनके अंदर क्या बहता है, खून बहता है, ब्लड बहता है। ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है। इसी प्रकार से ये भी लिम्फेटिक सिस्टम की भी एक लिम्फ नलिकाएं होती है। इनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। वो जो तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ में वाटर होता है और भी कई कंपोजिशन उसके अंदर पाए जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज बताता हूँ। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये दो चीजों का भाग है। पहला तो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है हमारी बैक्टीरिया वायरस से। कैसे करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो करेगा कैसे, पर करता है कैसे, करेगा आगे एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी चीज सर्कुलेटरी, बिल्कुल ये क्या करवा रहा है गाइज, आपकी बॉडी में फ्लूइड मेंटेन कर रहा है, बॉडी को मेंटेन करके रख रहा है फ्लूइड से कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में ये। अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ये डायग्राम, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपके लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक नलिकाएं होती है। ये नलिकाओं में लिम्फ भरा हुआ रहता है। ये हमारी बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा तो करता है, साथ में सर्कुलेशन भी करवाता है। ये पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कितने भाग होते हैं अब इसको डिटेल से समझना होगा। देखिएगा लिम्फ होता है, लिम्फ के अलावा आपका लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो नलिकाएं हमने बात करी है, लिम्फ नोड होती है, स्प्लीन होती है, थाइमस ग्लैंड होती है और टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स भी मुंह में जो टॉन्सिल्स बन जाते हैं वही चीज की बात कर रहा हूँ। वो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही भाग है। इसके अलावा आपके थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है जिसे हिंदी में प्लीहा भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं, है ना। लिम्फ नोड होती है आपकी, लिम्फेटिक वेसल्स होती है और लिम्फ होती है। इनके बारे में एक एक करके डिटेल से समझते पूरा लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर होता है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज अ क्लियर फ्लूइड दैट इज फ्लो इन लिम्फेटिक वेसल। सिंपल बात बोली गई है बहुत अच्छी, कि लिम्फ एक तरल पदार्थ है जो कि लिम्फेटिक नलिकाओं में परिवहन करता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी बात है कि लिम्फ एक तरल पदार्थ है जो कि बहता रहता है एक नलियों में। कौन सी नलियों में, लिम्फेटिक वेसल्स में, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इट कंटेंट, अब बोल रहा है इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा। लिम्फेटिक फ्लूइड है, तरल है, पानी है, वो उसके अंदर क्या चीज, जैसे ब्लड है, खून है, जिसके अंदर आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है। उसी प्रकार से लिम्फ भी एक फ्लूइड है। उसके अंदर क्या पाया जाएगा,
95% तो वाटर है, बहुत इजी हो गया भैया कि 95% तो पानी पानी है। बाकी WBC है, स्पेशली लिम्फोसाइट। अब याद रखिएगा, स्पेशली लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर पाए जाने वाले लिम्फ फ्लूइड के अंदर। क्लियर है कि भैया इसमें 95% तो लिम्फ जो तरल है उसके अंदर पानी होता है, तथा कुछ विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती है जैसे कि लिम्फोसाइट। क्लियर है। इट ऑल्सो कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब इसके अंदर बोल रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन भी रहते हैं कुछ। देखिएगा 95% तो पानी ही है, पर कुछ जो बचा हुआ 5% भाग है उसमें आपकी WBC भी आ गई, लिम्फोसाइट स्पेशली। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन भी उन 5% में ही है। इसके अलावा लिपिड्स भी उनके अंदर पाए जा रहे हैं। ये सारा तरल के अंदर होता है, उसका कंपोजिशन है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। अब देखो, अब बोलोगे सर लिम्फ आया है, हमको पता है कि भैया हमारे ब्लड वेसल्स है यानी कि RBC WBC खून है। खून में क्या होता है, खून बनता कैसे सबको पता है। बोन मेरो के अंदर RBC WBC प्लेटलेट होती है, जब सारी कोशिकाएं सम्मिलित होती है तो आयरन कनेक्टेड होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, ये सारा बन के आपका ब्लड बना है। तो ब्लड की फॉर्मेशन तो हमें पता है, पर लिम्फ फ्लूइड कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझते हैं। Per day approximately 3 liter of fluid is excreted from the body capillaries। सिंपल बात है कि रोजाना लगभग 3 लीटर फ्लूइड ब्लड कैपिलरी के द्वारा निकलता है। अब एक नया शब्द आया है ब्लड कैपिलरी, समझ लो अच्छे से, शांति से, चीजें क्लियर हो, अपन यहीं से क्लियर करते हुए चलेंगे, आगे डाउट नहीं रहेगा। मेरा बोलना है, एक होती है धमनियां, आर्टरी सबने पढ़ा है, उनके अंदर शुद्ध रक्त होता है। एक होती है आपकी वेन्स जो शिराएं हिंदी में कहते हैं, उनके अंदर भी ब्लड होता है, शुद्ध रक्त। जब वो शिराएं पतली होती है, समझिएगा मेरी बात को, ये आपका हार्ट है, हार्ट से आपकी जो यहां से निकली तो ये मोटी थी, जब ये शरीर के अंदर हाथों पैरों में गई ना, तब ये बहुत पतली पतली हो गई, नेरो हो गई। इनको हम कहते हैं कैपिलरीज, इनको कहते हैं कैपिलरीज, यानी कि है तो वेन ही, शिराएं है, बस शिराएं पतली हो गई, उन्हें हमने क्या कहा, कैपिलरीज कहा। अब सिंपल बात है कि बोल रहा है कि रोजाना लगभग 3 लीटर फ्लूइड कैपिलरी के द्वारा निकलता है। अब ये निकलता है तो जाता कहां पे है, दिस फ्लूइड कैरिंग बाय लिम्फ वेसल्स एंड फॉर्म लिम्फ फ्लूइड। अब बोलना है, अब देखो आपकी बॉडी में फ्लूइड इंटेक ज्यादा हो गया, फ्लूइड का लेवल ज्यादा बढ़ गया। अब वो फ्लूइड अगर आपकी जो कैपिलरीज है पतली पतली, वो लॉस कर देगी, उसको लॉस करेगी तो वो निकल के कहां पर जाएगा, वो जाएगा सीधा आपके लिम्फ फ्लूइड के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। अगेन दिस फ्लूइड ट्रांसफर टू ब्लड। और फिर से गाइस हो क्या रहा है, अब मान लीजिए ऐसे, तो अगर आपकी कैपिलरी फ्लूइड को लॉस करती रहेगी तो लॉस करने से क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाएगी, और फ्लूइड की कमी आएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो उस फ्लूइड की कमी को पूरा कौन करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स। अब भैया कैपिलरीज ने तो बोल दिया मैं तो छोड़ रही हूँ, मुझे कोई काम का नहीं है, कैपिलरीज ने दे दिया किसको, लिम्फेटिक वेसल्स को। लिम्फेटिक वेसल्स ने क्या करा, आ जाओ, उसको क्या बना लिया, लिम्फ फ्लूइड बना लिया। लिम्फ फ्लूइड को फिर से ट्रांसफर कर दिया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिससे कंप्लीटली साइकिल रोटेशन हमारा चलता रहेगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। लिम्फेटिक वेसल्स क्या है इसको समझ लो आप जरा। लिम्फ वेसल्स थिन वॉल होलो ट्यूब। बोला है कि लिम्फ वेसल्स एक पतली खोखली नलिकाएं होती है जिसके अंदर हमारा लिम्फ तरल भरा हुआ है। इट कैरी लिम्फ फ्लूइड, जिसमें लिम्फ फ्लूइड, अब मैं एक बार जूम करके आपको बताता हूं। ये रहा आपका हार्ट ने पंप करा, यहां पे हमारी वेन, नीली कलर की शिराएं है, लाल कलर की आर्टरीज है, धमनियां है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब ये शिराएं, अब समझिएगा प्लीज समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब टॉपिक क्लियर है, साला एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे माइंड में कि क्या है वो चीज। ये हमारा हार्ट है, यहां से धमनियां निकली, यहीं से शिराएं निकली। शिराएं जब है यहाँ पे पतली हो जाती है तो मैंने बोला कैपिलरी बनाती है। ये जो कैपिलरी है ना गाइस, ये जो ब्लड कैपिलरी, ये लिखा है मैंने ब्लड कैपिलरी, ये नीली वाली, ये ब्लड कैपिलरी यहाँ पे थिन फ्लूइड, यहाँ पे एक फ्लूइड एक्सक्रीट करती है, जो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपिलरी में कुछ नली भी जुड़ी हुई है, इन नलियों का नाम है
हरी कलर की जो नलिया है लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ पे कनेक्टेड है, इसमें ब्लड जाएगा, सॉरी जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इसमें जाएगा, और बेचारी नलिका है उसका कुछ नहीं करेगी। आगे चल के कभी कभी ऐसी मोटी भी हो जाती है, यहाँ पे लिम्फ नोड जिसे कहते हैं, आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये लिम्फ नोड लिम्फेटिक ट्रैक्ट होता है और फिर से वेन्स में छोड़ देता है, वेन्स ले जाके हार्ट में छोड़ती है, हार्ट ले जाकर बेचारा फिर से आर्टरी में छोड़ता है, आर्टरी से ब्लड आगे बढ़ता है, जब आर्टरी से ब्लड आगे बढ़ता है उसको फ्लूइड का लॉस करना है तो फ्लूइड लॉस करेगा, फ्लूइड जाएगा हमारी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, फिर से ट्रांसफर। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है लिम्फेटिक। आगे बढ़ता हूं, व्हेन दिस लिम्फेटिक वेसल्स कनेक्टेड टू ईच अदर देन इट इज फॉर्म लार्ज डक्ट। अब बोल रहा है लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, सिंपल बात बोलिए, बेचारे ने बोली है कि छोटी छोटी नली लिम्फेटिक जब आपस में कनेक्टेड होगी तो लिम्फेटिक वेसल्स बन जाएगी, बड़ी नली बन जाएगी। वही चीज लिखी हुई है कि जब यह लिम्फेटिक वेसल्स आपस में जुड़ती है, कनेक्ट होती है, तो यह एक बड़ी मोटी नलिका बन जाती है जिसे लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ता हूं, लिम्फ नोड क्या होती है? अच्छा, लिम्फ नोड का मतलब क्या है? लिम्फ नोड इज अ स्मॉल ओवल शेप ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेसल्स। बोलना है कि लिम्फ नोड एक गोल अंग होता है जो कि लिम्फेटिक नलिकाओं में पाया जाता है। लिम्फेटिक नलिकाएं कौन सी? मैंने बोला ना आपकी बॉडी में पूरी नली नली फैली हुई है, इन नली में बीच बीच में ऐसा मोटा, जैसे कि आप समझो, हाँ रोज आपने देखा है, फूल आपने देखा तो लंबा होता है, तो बीच बीच में उभार भी होता है। लकड़ी पेड़ आपने देखा होगा तो पूरा लंबा होता है, बीच बीच में हल्का सा कहीं कहीं मोटा भी होता है। टहनियां आपने देखी होगी, उसमें मोटा बीच में फूला हुआ रहता है। इस प्रकार से इस तरह का गोल स्ट्रक्चर होता है जो कि लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा काम करती है। आपकी मेडुला है, कोर्टेक्स, इसका स्ट्रक्चर आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं। अब आपने लिम्फ नोड पढ़ा, इट फिल्टर लिम्फ फ्लूइड बिफोर ट्रांसफर इनटू ब्लड। अब समझो मेरी बात को, अब कितना अच्छा काम कर रही है लिम्फ नोड कि यह लिम्फ तरल को रक्त में भेजने से पहले एक बार फिल्टर करती है। मेरी ब्लड कैपिलरीज थी, यानी कि शिराएं थी जिनसे ब्लड आया था। शिरा यानी कि नलिकाओं, नसों के अंदर, उन नस में क्या था, नस में हमारे सिंपली वेसल वेन्स में क्या था, उनमें ब्लड था, ब्लड ने फिल्टर कर दिया, ब्लड को फ्लूइड दे दिया। अब उस फ्लूइड जो निकाला है ना, उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यूजफुल नहीं है। तो वो लिम्फ नोड के अंदर जब जाएगा तो लिम्फ नोड उसको एक बार लिम्फ नोड के द्वारा फिल्टर जरूर करेगी, उसके बाद वो ब्लड को ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? फिल्टरिंग करती है फ्लूइड को, लिम्फ फ्लूइड को, क्लियर है, उसके बाद ट्रांसफर करेगी वो। अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्यों में कितने लिम्फ नोड होती है? लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड होती है। छोटा सा स्ट्रक्चर ऑर्गन टाइप का होता है। अब ये फिल्टरिंग करता है ब्लड को और फिर से फिल्टर करता है हमारे लिम्फ फ्लूइड को, ट्रांसफर कर देता है ब्लड के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देखिएगा। लिम्फ नोड की संरचना में क्या है? इट स्ट्रक्चर इज बीन और किडनी शेप। सिंपल बात है, बीन यानी कि दाने के समान या राजमा के समान या किडनी के समान एक स्ट्रक्चर होता है। इट्स लेंथ वेरी फ्रॉम 1 to 25 mm। अब इसकी लंबाई जो है 1 से लेकर 25 mm तक हो सकती है। बॉडी में कहाँ पे कितनी बड़ी लिम्फ है वो डिपेंड करता है। और इन्फेक्शन हो जाने पर, अब समझिएगा, मान लीजिए मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाने पर मेरा ब्लड में इन्फेक्शन चला गया, ब्लड से ब्लड ने फ्लूइड रिलीज करा, फ्लूइड रिलीज करा तो वो चला गया मेरे लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड क्या करेगी बेचारी? फिल्टर करेगी, तो यहाँ पे वो इन्फेक्शन कोज करेगा, इन्फ्लामेशन कर देगा, लिम्फ नोड सूज जाएगी, लिम्फ नोड बड़ी हो जाए। जैसे मुंह में बोले टॉन्सिल्स हो गए, मुंह में बड़ी बड़ी जो यहाँ पे सूज गए, गलसुए टाइप के हो गए, वो लिम्फ नोड ही होती है जो इन्फेक्शन किसी प्रकार का होने पर सूज जाती है। लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है समझ लो थोड़ा सा। इट फिल्टर फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम लिम्फ नोड, लिम्फ फ्लूइड। अब देखो लिम्फ नोड करती क्या है? फॉरेन पार्टिकल आया, कोई बाहरी तत्व जैसे कि इन्फेक्शन आया तो बेचारी उसको फिल्टर कर देगी और ब्लड में नहीं जाने देगी। लिम्फ नोड कंटेन बी एंड टी सेल। अब देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, आपकी जो लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, लिम्फोसाइट जो होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आपकी
पाई जाती है, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पाई जाती कोशिकाएं होती है जो कि शरीर की सुरक्षा करती है, क्लियर है। ये इन्फेक्शन से फाइट करवाती है, तो ये सर्कुलेशन तो करवा रहा है, साथ में इम्यून सिस्टम का भी एक भाग है, मतलब सुरक्षा भी करता है। It also connect macrophages, then that also destroy foreign substance by phagocytosis। अब क्या बोल रहा है, इस लाइन में लिखा है इसमें मैक्रोफेजेस भी पाई जाती है जो कि बाहरी तत्वों को फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया, फेगोसाइटोसिस कुछ नहीं है गाइस, फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है। देखिएगा, ये मेरी बॉडी की एक सेल है, ये मेरी बॉडी की एक सेल है, ये स्टार शेप का एक यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आया, तो ये मेरी फेगोसाइटोसिस को अंदर खा लेगी, और इन मैक्रोफेजेस के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फेगोसाइटोसिस जो है बाहर से आए हुए जो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी और निकाल देगी, ब्रस्ट कर देगी उसको, क्लियर है। फेगोसाइटोसिस मतलब कोशिकाएं हमारे फॉरेन पार्टिकल को खा जाती है, खा के पूरा खत्म करके डिस्ट्रॉय करके निकाल देते, क्लियर। स्प्लीन, अब आते स्प्लीन के ऊपर। स्प्लीन को प्लीहा भी हिंदी में कहते हैं। स्प्लीन इज अ लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। अब है तो लिम्फोइड ऑर्गन ही, लिम्फ नोड ही, पर वो बड़ा है, सबसे बड़ा है बॉडी में। स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होता है। इट ओवल शेप ऑर्गन दैट इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम बिहाइंड द स्टोमक। अब कहाँ पे लोकेटेड है आपके, यह ओवल आकृति का अंग होता है जो कि डायफ्राम के ठीक नीचे तथा अमाशय के ठीक पीछे होता है। अब देखो, अमाशय है, अमाशय के ठीक पीछे की साइड पे, एब्डोमेन की साइड पे लोकेटेड होता है। इस तरह का आपका ये ऑर्गन होता है प्लीहा। इट कंटेन लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। अब इसके अंदर क्या क्या है, लिम्फोसाइट भी है, मोनोसाइट भी है, न्यूट्रोफिल भी पाई जाती है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में फाइट करती है। स्प्लीन के थोड़े से फंक्शन समझ लो आप। इट फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। सिंपल बात है कि इसके अंदर WBC है तो वो लड़ेगी, इन्फेक्शन से फाइट करेगी, बॉडी की सुरक्षा करेगी। इफ RBC इज इमेच्योर, अब देखो प्रीमेच्योर या इमेच्योर और डैमेज, देन इट इज रिमूव बाय स्प्लीन। अब देखो, यदि क्या हुआ, अब आपके बोन मेरो ने कुछ अनवांटेड RBC प्रोड्यूस कर दिया, आपका बोन मेरो ने ठीक से RBC को प्रोड्यूस नहीं करा, कुछ कटी पिटी RBC हो गई या पूरी तरह से डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है, तो वो फंक्शन तो करेगी नहीं बॉडी में, तो उसको काम स्प्लीन के अंदर जब जाएगी तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं अविकसित है तो वह टूट चुकी है, तो उसे स्प्लीन के द्वारा बाहर निकाल दी जाता है, डिस्ट्रॉय करके उसे रिमूव कर देगी। इट ऑल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बिफोर बर्थ। अब देखो, जन्म के पहले बच्चे में स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जन्म के पहले जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उस समय क्या करेगी, ये बच्चे के अंदर स्प्लीन के अंदर आपकी रेड ब्लड सेल्स बनेगी। स्प्लीन ऑल्सो contain B and T lymphocyte that help to producing एंटीबॉडी। अब स्प्लीन के अंदर क्या है, बी और टी लिम्फोसाइट भी है जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, जो कि हमारी बॉडी की सुरक्षा करके रखेगा। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब ओवरऑल हमें फुल लिम्फेटिक सिस्टम का क्या कार्य है एक्चुअल में समझ में आएगा। फ्लूइड बैलेंस, सबसे पहला काम है तरल का बैलेंस करना। कैसे फ्लूइड को बैलेंस करेगी, देखिएगा। डेली अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी दैट इज एब्जॉर्ब एंड कलेक्ट बाय द लिम्फ वेसल्स एंड अगेन ट्रांसफर टू ब्लड। क्या बोलना है, रोज लगभग 3 लीटर तरल रक्त से रक्त वाहिकाओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जो कि लिम्फ वेसल्स के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और फिर से हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया पहले डायग्राम, यहां से ब्लड आया, इकट्ठा करा और उसको लिम्फ नोड में फिल्टर भी करा, फिल्टर करके फिर ट्रांसफर कर दिया अगेन हार्ट में और फिर से वो सर्कुलेशन। तो पहला फंक्शन हो गया फ्लूइड का बैलेंस करना। दूसरा फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगी समझिएगा। इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल कैपिलरी दैट इज कॉल्ड क्या लिखा हुआ है, छोटे आंतों विशेष प्रकार की कैपिलरी होती है जिन्हें लैक्टलस कहते हैं। लैक्टलस क्या होता है, लैक्टलस मतलब सिंपली एक सेल जो कि आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप की होती है। ये आपकी कहां पे लोकेटेड है, छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
लैक्टलेस जो है आपकी उपस्थित होती है कैपिलरीज। इनका मेन फंक्शन है दिस कैपिलरी एब्जॉर्ब लिपिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन और प्रोटीन एंड रीट्रांसफर इनटू ब्लड। अब देखो, आपने खाना खाया, फूड आपके स्टमक में गया, वहां पे भी आपका लिपिड और कभी उसका कुछ डाइजेशन नहीं हो पाया, तो फिर वो आपका इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टलेस सेल्स होती है जो कि उसको फिर से एब्जॉर्ब करती है, रीट्रांसफर कर देती है हमारे ब्लड के अंदर। बॉडी डिफेंस, सुरक्षा तो करती है क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में सो मेनी वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। कि भैया लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर श्वेत रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है जो कि जीवाणु तथा विषाणुओं के संक्रमण से फाइट करती है, लड़ती है और हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है। आई होप कि आपको ये 3 फंक्शन समझ में आए होंगे। यहाँ पे डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारी ये एप्लीकेशन है इंडियन लैब टेक्नीशियन, अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो, बिहार से हो, वैकेंसीज आई हुई है, एमपी से हो, किसी भी स्टेट से हो, हमारा ये कोर्स है बीएमएलटी डीएमएलटी दोनों के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ है, डाउनलोड फोटोकॉपी करवा सकते हो। 2 साल की वैलिडिटी है कोर्स की। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो आपके स्टेट लेवल से हो, चाहे आपकी एम्स लेवल से हो, चाहे आपकी जो भी कंपटीशन लेवल है, सभी लैब टेक्नीशियन की तैयारियां होगी। इसमें आपको नोट्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स वीडियो है, 400 प्लस लेक्चर है, नोट्स है, सारी चीजें है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक तो है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर यहाँ पे सिंपली हाई सेंड करोगे तो हम हमारे कोर्सेज की लिंक डिटेल आपके पास पहुंचा देंगे। आप डायरेक्टली इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर ये नाम से ये एप्लीकेशन अवेलेबल होगी, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।